एक समय था जब अमेरिका कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता था, उसको पूरी दुनिया से एक्सेप्टेंस मिलती थी और दुनिया भर के देश अपने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया करते थे। अब सेम चीज आज की डेट में भारत कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गुड गवर्नेंस के चलते भारत को काफी फायदा हो रहा है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, ठीक उसी स्पीड में हमारी बार्गेनिंग पावर दुनिया के बाकी देशों के सामने लगातार बढ़ रही है। सामने वाला देश भारत से कहता है कि उन्हें भारत के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना है, यहाँ से भारत सरकार की तरफ से कुछ अपनी डिमांड्स उनके सामने रख ली जाती हैं और नेगोशिएशंस के दौरान भारत की सरकार अपनी मांगों को मनवा भी लेती है, जिससे देश को काफी फायदा हो रहा है। ये तो हम सबको पता है कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत वर्ल्ड लीडर है। दुनिया की सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में ही होती हैं। लगभग 46% अकेले भारत की लोग करते हैं, थैंक्स टू यूपीआई, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अभी तो यूपीआई ने भारत के टायर 2 और टायर 3 सिटीज को अच्छे से पेनिट्रेट किया ही नहीं है, लेकिन उससे ही पहले भारत की सक्सेस को देखते हुए दुनिया के तमाम देश यूपीआई पेमेंट्स को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस लिस्ट में एक और देश की एंट्री हो गई है। टर्की के एक बहुत ही बड़े दुश्मन देश ग्रीस ने भारत को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दी है। टर्की और ग्रीस के आपस में बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं है और ग्रीस चाहता है कि टर्की को काउंटर करने में भारत उसकी मदद करे, क्योंकि अगर ग्रीस और टर्की के बीच में युद्ध होता है तो टर्की की मदद के लिए पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देश सामने आ जाएंगे, लेकिन ग्रीस की मदद के लिए कोई भी देश नहीं आएगा। इसके पीछे का कारण है कि ग्रीस और टर्की ये दोनों ही देश नाटो अलायंस के मेंबर्स हैं। अब ऑब्वियस है कि ग्रीस चाहता है कि भारत उसके साथ न सिर्फ ट्रेड टाइज को मजबूत करे बल्कि डिफेंस टाइज को भी मजबूत करे। ग्रीस चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करे और दोनों देश साथ मिलकर आपस में डिफेंस प्रोडक्शन भी करें। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ये 2 वे होते हैं। अगर ग्रीस भारत से कुछ चाहता है तो बदले में ग्रीस को भी भारत के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और अब खबर निकल कर आ रही है कि उसी कड़ी में ग्रीस ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू दिल्ली में स्थित ग्रीस की एम्बेसी में ग्रीस के यूरो बैंक के सीईओ और भारत के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने आपस में मिलकर एक एमओयू साइन किया है, जिसके बाद अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम ग्रीस के अंदर भी वैलिड होगा, यानी आप ग्रीस चाहकर भी किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली जब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर फरवरी महीने में भारत आए थे, उसी समय इस डील को लेकर चीजें फाइनलाइज कर दी गई थी। बस फ्रेमवर्क के ऊपर थोड़ा बहुत काम बाकी था और वो भी महीने के अंदर ही पूरा हो गया है। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए ग्रीस ने भारत की 2 और डिमांड्स को माना है और उनके ऊपर भी इस समय काम चल रहा है। पहली डिमांड है भारत और ग्रीस के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाना, भारत और ग्रीस के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का साइन करना, ताकि भारत के ज्यादा लोगों को ग्रीस का वर्क वीजा या फिर वहां पर वर्क परमिट लेने में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भारत की पहली डिमांड तो ग्रीस ने महीने के अंदर ही मान ली है और ये दोनों बाकी डिमांड्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ये दोनों भी ग्रीस की सरकार की तरफ से पूरी कर ली जाए। ये फायदा होता है देश को जब नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर देश को लीड कर रहा हो। खैर, क्या आप आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? क्या वोट डालेंगे? हाँ तो कौन सी पार्टी को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।